दोस्तों हमारे पास आ चुका है नथिंग का 4A Pro 5G मोबाइल जो कि 35,000 के रेंज में कमाल का फोन निकल के आया। आप देख सकते हैं इसका एमोलेड पैनल कितना शानदार दिखता है। 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ आप देख सकते हैं 5000 निट्स का ब्राइटनेस है। बाहर में भी आपको बढ़िया ये ब्राइटनेस देता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 जिसका मतलब है नथिंग OS 4.1 लेटेस्ट वाला, जिसमें आपको AI की खतरनाक वाली फीचर देखने को मिलता है। हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। बैक में 50 मेगापिक्सल का OIS लेंस देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है जो 140x तक डिजिटल जूम आपको दिखाता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, बढ़िया पिक्स लेता है। हम लोग इसको भी आगे डिटेल्स में देखेंगे। 5400 मिली एम्पायर का मैसिव बैटरी मिल जाता है 50 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग के साथ। ऑलमोस्ट 1 घंटे में 0 to 100% चार्ज कर देता है। स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 4 नैनोमीटर वाला, और ये बिल्कुल एंथोसी स्कोर में कमाल करता है 14.5 लाख के आसपास, यानी कि गेमिंग बढ़िया कर सकते हैं। डेली टू डेली लाइफ में बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और इन सब खतरनाक वाली स्पेसिफिकेशन के साथ साथ ये आता है 99 ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो अगेन आप अपने इस नथिंग मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, गारंटीड है, और जादूगर बन के निकलेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को बढ़िया से फॉलो करना, और आप देखेंगे कि बिल्कुल जादू होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। दोस्तों मैं हमेशा आपको बताता हूं कि वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको ऐप लॉक मिल जाता है, ऐप हाइड मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है। और ये फोन भी वही कमाल का फोन है क्योंकि इसमें आपको तीनों फीचर देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स में जैसे ही आप ऐप्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको क्लोन्ड ऐप यानी कि डुअल ऐप देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। सोशल मीडिया ऐप को ये सजेस्ट कर देगा, मगर सारे ऐप को आप क्लोन ऐप बना सकते हैं इस तरह से। चलिए एग्जाम्पल के लिए फेसबुक पे ही आज गाज गिराते हैं, फेसबुक को डुअल ऐप बनाते हैं, और देखिए बनाना शुरू कर देता है। और एक बार बन जाएगा तो ये बोल देगा कि बन चुका है। तो ऑब्वियसली आपको ऐप ड्रॉअर में जाना होगा। ऐप ड्रॉअर में जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे फेसबुक यहाँ पर है और ये इसका डुअल ऐप है। पहचान क्या है, तो नीचे में एक छोटा सा आइकॉन इस तरह का आपको दिख जाता है। फायदा क्या है तो आप जानते हैं, एक ही मोबाइल में दो फेसबुक यूज कीजिए, दोनों डिफरेंट अकाउंट से, यानी कि 2 फेसबुक के लिए 2 मोबाइल का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब डुअल ऐप के अपार सफलता के बाद देखते हैं कि ऐप को आप लॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐप कितना बढ़िया से खुल रहा है बिना किसी पासवर्ड के। तो अगेन आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर जैसे ही ऐप्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे ऐप लॉकर आपको दिख जाता है। पैटर्न जो भी बनाए होंगे वो आप फटाक से दे दीजिएगा, और ये बोलता है कि किसको लॉक करना है। तो ऑब्वियसली आप फेसबुक को खोजेंगे कहां पर है। अगर आपको फेसबुक लॉक करना है तो आज तो गाज हम लोग फेसबुक पे ही गिरा रहे हैं, तो देखिए फेसबुक को यहां पर लॉक कर देते हैं, लॉक्ड ऐप में आ जाता है। अब ऐप लॉक कब होगा यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं। हमेशा ऐप एग्जिट पे जरूर से कीजिए। और लॉक सेटिंग क्या होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं, प्राइवेसी पासवर्ड दे सकते हैं, स्क्रीन लॉक दे सकते हैं। फटाफट से कहां देखेंगे तो ऑब्वियसली ऐप ड्रॉअर में देखेंगे लॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए फेसबुक है। अब टैप करेंगे तो देखिए ये मांगेगा पासवर्ड, ये बोलेगा वेरीफाई आइडेंटिटी, यानी कि ये लॉक हो चुका है। सिर्फ आप ही खोल सकते हैं, दुनिया का कोई भी थर्ड इंसान थर्ड ऐप नहीं खोल सकता है। फटाक से दे दीजिए और देखिए खुल जाता है। अब ऐप लॉक और डुअल ऐप का पार्ट सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, तो ऐप को हाइड कैसे करते हैं। तो बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आंख बना हुआ है, बस यहाँ पे ऐसे कर दिए, देखिए गायब हो जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन तो ये होगा कि हाइड हो गया, दिखेगा कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दिखेगा। नीचे में आप देख सकते हैं हिडन नाम का एक फोल्डर बन जाता है, इसमें जाना है। ऑब्वियसली हिडन है, आप ही सिर्फ देखना चाहते हैं तो अगेन आपको अपना पासवर्ड या पैटर्न दे देना होगा। देखिए यहाँ पर हिडन आ जाता है। अगेन आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई दिख तो रहा है लेकिन अब अनहाइड करने का हमको मन है, तो कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, अनहाइड आइकॉन है यहाँ कर दिए, देखा अनहाइड हो जाता है, वापस देखिए यहाँ आ जाता है। अब दोस्तों ऐप हाइड के पार्ट सफलता के बाद एक चीज और आपको दिखाते हैं। अगर आप ऐप ड्रॉअर में है, राइट स्वाइप ऐसे करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक प्राइवेट स्पेस देखने को मिल जाता है। भले ही आपको पासवर्ड देना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्राइवेट स्पेस सिर्फ आप देखना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी थर्ड ऐप या थर्ड इंसान को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल 100% सिक्योर होता है। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता दोस्तों। फायदा क्या है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर फाइल को रख सकते हैं, यहाँ पर क्रोम की इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं, प्राइवेटली कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट फोटोज को रख सकते हैं, और कोई भी ऐप जिसको आप चाहते हैं कि आप दुनिया से बिल्कुल बचा के रखे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखकर बहुत बढ़िया लगा दोस्तों कि नथिंग ने काफी अच्छे तरीके से सिक्योरिटी पे ध्यान दिया है अपने इस नथिंग OS 4.1 में। एक बहुत ही बढ़िया हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ऐप्स में देखने को मिलता है। अगर आप नीचे जाते हैं तो ऐप ऑप्टिमाइजेशन के रूप में देखिए यहाँ पर आपका ऑप्टिमाइजेशन 100% है, जरूर से 100% ही रखिए। और आपको लगता है कि ऐप ऑप्टिमाइजेशन कम है तो स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन करके आप कर लीजिए। अभी 100% इसलिए नहीं हो रहा है। ऑप्टिमाइजेशन का फायदा यह है कि आपका ऐप जो है बिल्कुल मक्खन की तरह खुलेगा, और आपका मोबाइल जो है बिल्कुल लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा। तो स्मूथ बटरी ऐप्स ओपन और क्लोज करने के लिए जरूर से इसको ऑप्टिमाइज करते रहिए। अब दोस्तों नथिंग फोन हो, नथिंग OS हो और कस्टमाइजेशन ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो कस्टमाइजेशन में सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि आपको कलर ही मिल जाता है, जो भी आप कलर यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। आइकन पैक आप जानते हैं कि इसमें आपको डिफॉल्ट मिलता है और नथिंग का मिलता है। और नथिंग के आइकन पैक को यूज करने का फायदा आप जानते हैं, मोनोक्रोम में देखिए कितना बढ़िया आपको होम स्क्रीन सज जाता है, और ऐप ड्रॉअर में आप देख सकते हैं तो सारा का सारा आपका कलरफुल होता है। हालांकि उसको
इसको भी आप चाहते हैं मोनोक्रोम बनाना तो इसको आप डिसेबल कर लीजिए, जिसमें होम स्क्रीन को ही केवल अप्लाई कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको लेआउट भी ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज करने का। 4x4 ग्रिड की जगह 5x5 चाहते हैं तो 5 सेलेक्ट कर लीजिए। ऐप के नीचे आप चाहते हैं कि ऐप का नेम भी आ जाए तो ऐप लेवल को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और सर्च बार यहाँ पर तो है। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर वॉलपेपर का और लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जिसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। मगर यहाँ पर आप और भी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। नथिंग का आपको नया वॉलपेपर तो देखने को मिलता ही है, खासकर आपको यहाँ पर देख सकते हैं एआई से आप वॉलपेपर को जनरेट कर सकते हैं। इस वॉलपेपर स्टूडियो में आप देख सकते हैं ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन है, नीचे में बहुत सारा ऑप्शन है। आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो अच्छा लग रहा है और क्रिएट कर दे तो बस यहाँ क्रिएट वॉलपेपर कर दीजिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इतना बढ़िया एनिमेशन के साथ एआई जो है प्रोसेस करना शुरू कर देगा और एक ऐसा वॉलपेपर देगा जो आपको अच्छा लगना ही है। जनरेट होने के बाद ये कॉपीराइट फ्री हो जाता है, यानी ये आपका वॉलपेपर है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। रिक्रिएट करने का मन अच्छा लगा तो रिक्रिएट भी कर सकते हैं। वॉलपेपर स्टूडियो में क्रिएट करने की जगह आप सरप्राइज भी कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली रैंडमली ये सेलेक्ट करेगा आपका एआई और डिजाइन करेगा एक ऐसा वॉलपेपर जो अगेन आपको अच्छा लगना ही है। नहीं अच्छा लगता है तो अगेन से आप क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ये कॉपीराइट फ्री है, इसलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का भी बहुत सारा आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। एक तरीका तो ये है कि आप जैसे ही राइट स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे लॉक स्क्रीन पे आप आ जाते हैं और यहीं पर आप देखते हैं आप विजेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बस आपको विजेट पर टैप करना है, विजेट खुल जाता है। जो भी विजेट आप टैप करना चाहते हैं, विजेट का एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ऐसे बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पर नॉर्मल भी रख सकते हैं। जो भी विजेट सेट करना हो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। मगर फायदा ये नहीं है दोस्तों, फायदा ये है कि अब आपको क्लॉक का स्टाइल जो है दो नया देखने को मिल जाता है, जो ऑब्वियसली आईफोन से इंस्पायर्ड है। एक आईफोन 17 प्रो मैक्स है और एक आईफोन 17 एयर से है। ये मोटा वाला जो है प्रो मैक्स है और ये देखिए एयर का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं अभी बहुत सारा आपको देखने को मिलता है, मगर ये दो कमाल का है, जरूर से यूज कीजिए, अच्छा लगता है देखने में। डेप्थ इफेक्ट भी अब आपको देखने को मिल गया है। डेप्थ इफेक्ट कहाँ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए डेप्थ इफेक्ट इनेबल मैंने किया इस तरह से, तो देखिए ऊपर में आ जाता है और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। आप ये देखो दोस्तों, इनफैक्ट आप चाहे तो यहाँ पर अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ सेंटर की जगह लेफ्ट में चाहे तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं या सेंटर में कर सकते हैं। और हमेशा की तरह ये लेफ्ट और राइट का आइकॉन जो लॉक स्क्रीन में ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई पेमेंट करना है तो स्कैन यूज करने के लिए यहाँ स्कैनर रखिए। फोटो लेना है अगेन आप लॉक स्क्रीन में ही चाहते हैं, अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ से कैमरा रख सकते हैं। तो नॉर्मली मैं ये दो रखता हूँ, बढ़िया काम करता है। और लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन बस देखते ही बनता है। लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन आप लॉक स्क्रीन से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका स्क्रीन जो है लॉक है, आप लॉक स्क्रीन में इस तरह से जाते हैं, बस लॉन्ग टैप करके रखिए, यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। बस अपना पैटर्न दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, देखिए लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में आप आ जाते हैं। अब जब लॉक स्क्रीन की बात हो रही है दोस्तों, देखते हैं सेटिंग्स में आपको लॉक स्क्रीन को कैसे आप बढ़िया से और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पहला चीज तो ये कि लॉक स्क्रीन में आप चाहते हैं यहाँ पर क्विक सेटिंग कोई भी इनेबल ना कर सके, क्योंकि होता क्या है कि स्क्रीन को आप लॉक करके जाते हैं इस तरह से, चाहे वो ऑफिस में होते हैं घर में होते हैं, आपका कोई कुलीग आता है इस तरह से करता है और ऐसे करता है और देखता है कि ये क्या, यहाँ पर आपका हॉटस्पॉट है, इसको इनेबल कर लेता है। देखिए 5G हॉटस्पॉट किसी को फ्री में मिले, किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। मगर आप ही बताइए क्या ये सही है कि आप फोन को लॉक करके जाते हैं, कोई भी यहाँ से कंट्रोल पैनल से जाके कुछ भी आपका लंपन देवानंद कर जाता है? आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको कहाँ जाना है, तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन में जाना है और ये क्विक सेटिंग से इसको बस डिसेबल कर देना है इस तरह से। अब देखिए आपका दोस्त जो है अगेन आप लॉक करके ऑफिस में जाएंगे या घर में जाएंगे, आपका दोस्त आएगा ऐसे करेगा, ऊपर नीचे स्वाइप करेगा और हो जाएगा ठन ठन गोपाल। देखिए कुछ हो ही नहीं रहा है, वो सदमा में आ जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, कल तक तो वो फ्री में 5G डेटा यूज कर रहा था, आज क्या हो गया। तो उसको जरूर से बता दीजिएगा मैचकर टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर हो गए। अब आप उसको इस तरह का चूना नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद लॉक स्क्रीन में आप चाहते हैं कि कोई एक टेक्स्ट दिखे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे मैचकर टेक गुरु मेरा 2 दिल में आ रहा था। आप अपना नाम दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। फायदा ये है कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है, किसी को मिलेगा तो लॉक स्क्रीन तो हो जाएगा ही दोस्तों, लॉक स्क्रीन पे देखेगा आपका टेक्स्ट है, आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, तो आपको वापस कर देगा। वरना वो खोजता रह जाएगा कि किसका मोबाइल है, किसको दे नहीं दे और आपका मोबाइल गुम हो जाएगा। इसके बाद टैप टू लॉक स्क्रीन, अभी आपने देखा कि मैंने टैप किया था तो लॉक स्क्रीन में दिख रहा था और टैप किया था तो शो कर रहा था लॉक स्क्रीन, यहाँ से इनेबल करने पे वो आएगा। और कमाल का एमोलेड पैनल है दोस्तों, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही देखने को मिलता है, बट यहाँ से इनेबल कर देना है। टैप टू शो कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फायदा क्या है, अगर टैप करके ही दिखाना पड़े, ऑलवेज कर दीजिए, थोड़ा बैटरी खाएगा, मगर नया फोन है इतना तो चलता है बस। वरना आप चाहते हैं रात में ऑलवेज डिस्प्ले न दिखे तो शेड्यूल कर दीजिए सुबह में 9 बजे से रात 9 बजे तक। अब दोस्तों मैं सेटिंग्स में जा रहा हूं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये डॉट वाला फॉन्ट देखने को मिलता है, जो अभी आपके नथिंग मोबाइल में नहीं मिल रहा होगा। और आप ऑब्वियसली आ जाएंगे टेंशन में कि भाई मेरे में कैसे हो रहा है, आप में कैसे नहीं हो रहा है। तो इसको भी सेटिंग से तो चेंज करना पड़ता है दोस्तों। आप यहाँ पर नीचे स्पेशल फीचर्स में आएंगे, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फीचर्स में आएंगे और यहाँ देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स टाइटल, इसको इनेबल कर लीजिए। तो अब जितना भी आपका टाइटल होगा वो डॉट मैट्रिक्स में आ जाएगा, डॉट डॉट में आ जाएगा, जैसे देखिए इस तरह का आ रहा है। अब आप अपने नथिंग फोन में देख रहे हैं कि आपका फोल्डर जो है छोटा है, मगर मेरे में इतना बढ़िया सर्कुलर है, कुछ भी ओपन करना हो देखिए इस तरह से हम फटाक से ओपन कर सकते हैं। तो इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, बस लॉन्ग टैप करके रखना है आपको अपने फोल्डर पे और यहाँ पर आप देखते हैं मिनिमाइज करते हैं। अभी देखिए आपका इस तरह से छोटा है, बस इस तरह से कीजिए और इस तरह से आपका इनलार्ज होकर बड़ा हो जाएगा। इसको भी अगर फर्दर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टमाइज में जा सकते हैं। आप एक देख सकते हैं इस तरह का सर्कल में छोटा आ सकता है, इस तरह का रेक्टेंगुलर ग्रिड में आ सकता है, इस तरह का सर्कल आ सकता है, या फिर आप चाहते हैं एक बड़ा सा आइकॉन हो उस पर तो बड़ा सा
सा आइकॉन रख सकते हैं और जो भी फोल्डर के अंदर आप ऐप्स रखते हैं तो उस तरह का रख सकते हैं। जैसे देखिए गेमिंग का हो सकता है, यहाँ पे म्यूजिक का हो सकता है, बस आप यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। मेरे को तो ये सर्कल कमाल लगता है दोस्तों। और नथिंग फोन में आप जानते हैं कमाल का चीज किया है, ना सिर्फ फोल्डर बल्कि यहाँ पे ऐप भी आप बड़े बड़े फोल्डर में कर सकते हैं। देखिए इस तरह से व्हाट्सएप, आपने कभी सोचा था कि इतना बड़ा ऐप आइकॉन आपको देखने को मिलेगा? देखिए व्हाट्सएप खुल जाता है और यहीं पर आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर मोबाइल डेटा इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए फटाक से मोबाइल डेटा इनेबल हो जाता है, आपको कहीं ऊपर नीचे से स्वाइप करने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल हो चुका है और यहीं पर आप देख सकते हैं डेटा यूसेज भी दिखा देता है स्क्रॉल करते हुए, कितना बढ़िया से। मगर ऑब्वियसली आपके मोबाइल में ये नहीं होगा दोस्तों, ये इस तरह का शॉर्टकट। देखिए यहाँ पे एरोप्लेन मोड में मैं यहीं से कर सकता हूँ, मेरे को कहीं खोजने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आपको मैंने शुरू में दिखाया था बैटरी अगर करना है तो देखिए मैं यहाँ पे बैटरी टच करूंगा, बैटरी खुल जाएगा। लोकेशन हो, स्टोरेज हो, बस मेरे को ऐसे पटाख से करना है, खुल जाता है, मेरे को कहीं खोजने का जरूरत नहीं होता है। तो ये सब कैसे आता है दोस्तों? तो ये सब विजिट के थ्रू आता है। कैसे विजिट को आप लाएंगे? तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर आना है, होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ पर विजिट्स में जाना है। तो यहाँ पर आपको नथिंग का सारा नया नया विजिट देखने को मिल जाता है। मगर एंड्रॉइड विजिट चाहिए तो बस आपको राइट स्वाइप करना और आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड का विजिट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको खोजना क्या है तो सेटिंग्स खोजना है। जैसे ही आपको सेटिंग्स मिल जाए इसको यहाँ पर जाके यहाँ से इनेबल कर देना है इस तरह से और ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है। अब इसमें आप क्या चाहते हैं, जैसे डेटा यूसेज आप देखना चाहते हैं तो बस यहाँ से टाइप कर दिए, देखिए डेटा यूसेज आ गया। आप टैप करेंगे तो देखिए सीधा डेटा यूसेज ही खुलेगा, आपको कहीं खोजने का जरूरत नहीं है कि आपका डेटा यूसेज कहाँ दिखेगा, ना याद रखना है ना खोजना है। ठीक इसी तरह से एरोप्लेन मोड है, वाईफाई है, मोबाइल डेटा है, 50 तरह का लन फन देवानंद है, जो भी शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं यूज कर लीजिए। इनफैक्ट आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा विजिट यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉटल रोटेशन का भी गेम विजिट के रूप में, बस यहाँ पर टैप कीजिए, देखिए बैटल रोटेट हो रहा है और आपके किस दोस्त के पास जाएगा इसको भी नहीं पता है। देखिए आप रैंडमली इसको कर सकते हैं और ये रोटेट होगा, तो इस तरह का आप बॉटल रोटेटर वाला गेम खेल सकते हैं। अब आप आश्चर्यचकित कर रहे होंगे कि ये सब कहाँ से आ गया। जैसे देखिए ये भी एक गेम है बहुत बढ़िया जो मैंने खेलना शुरू किया है अभी यहाँ पर, देखिए मैं हार गया मगर आपको जीतना है दोस्तों। मगर ऑब्वियसली अगेन क्वेश्चन ये उठता है कि आप कैसे जानेंगे कि एक तरह गेम है। देखिए ये वाला गेम तो आपको याद ही होगा, इस तरह से जो खेलते हैं, बचपन में तो बहुत खेला होंगे दोस्तों आपने, और ये गेम बहुत ही बढ़िया लगता है खेलने में। आप देख सकते हैं इस तरह से मन ही नहीं पड़ता है इस गेम को खेलते खेलते, कितना भी ये हो जाए। तो ये सब कहाँ से आएगा दोस्तों? तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको एक वेबसाइट में जाना है। कौन सा वेबसाइट में जाना है? तो आपको क्रोम में जाना है और playground.nothing.tech में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप चाहे तो अपना एक ऐप बना सकते हैं या जितना भी ऐप बना हुआ है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। उसके विजिट को आप यहाँ पर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया इंस्टॉल किया हुआ, और उसको बड़े मजेदार तरीके से खेल सकते हैं। अब दोस्तों अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऐसे राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है बड़ा अजीब सा। आपको लगता है कि इतना सारा आपको अनवांटेड चीज नहीं चाहिए, ये आपके मोबाइल के बैटरी को हो सकता है चूस रहा हो, मोबाइल को गर्म कर रहा हो, आप नहीं चाहते हैं ये सब आए। तो आप क्या करेंगे, तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। कैसे जाएंगे? लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे स्वाइप टू एक्सेस है उसको बस यहाँ से डिसेबल कर देंगे और डबल टैप टू लॉक को आप इनेबल कर लीजिए ताकि डबल टैप करें आप अपने स्क्रीन पे तो लॉक हो जाए। फायदा क्या है, तो अब अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे, ऐसे राइट स्वाइप करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई भी तरह का अनोइंग चीज देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं ग्लिफ लाइट बहुत कमाल का काम करता है। यहाँ पर आप देखते हैं ग्लिफ लाइट जो है इनेबल्ड है, इसको आप डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। और ग्लिफ लाइट की सेटिंग को कैसे कस्टमाइज करेंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ग्लिफ इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला चीज आप नोटिस करेंगे ग्लिफ इंटरफेस यानी पीछे के लाइट के ब्राइटनेस को आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं इस तरह से। और जब भी आप बढ़ा घटा रहे हैं आप पीछे भी देख सकते हैं, इसका प्रीव्यू आपको दिखाता है। ऑब्वियसली ग्लिफ इंटरफेस को यहाँ से ऑन करेंगे तभी ये काम करेगा। इसके बाद आपके रिंगटोन्स आपको देखने को मिल जाता है, वेरियस रिंगटोन्स है, जो अगेन आपको मोबाइल बजेगा तो पीछे का ग्लिफ लाइट है वो भी भकभुक भकभुक करेगा और बताएगा कि रिंग आ रहा है। नोटिफिकेशन में भी ग्लिफ लाइट आपका काम कर सकता है, एसेंशियल नोटिफिकेशन में तो करेगा ही करेगा। फ्लिप टू ग्लिफ में काम करता है। वॉल्यूम इंडिकेटर यानी वॉल्यूम यहाँ से बढ़ाएंगे तो पीछे के ग्लिफ लाइट में आपको इंडिकेट करेगा। ग्लिफ टाइमर है, ग्लिफ प्रोग्रेस है, यानी थर्ड पार्टी से भी आप इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, आपको पता चलेगा खाना कब आ रहा है, उबर ओला है, आपका कैब कब तक आ रहा है। और आपको लगता है कि इस ग्लिफ के कारण आपका बैटरी थोड़ा खत्म हो रहा है तो यहाँ बेड टाइम शेड्यूल कर दीजिए, उस समय पीछे का जो ग्लिफ इंटरफेस है वो काम नहीं करेगा, जो भी बेड टाइम शेड्यूल में आप टाइमिंग को देंगे। अब दोस्तों आप अपने मोबाइल में ऊपर नीचे जैसे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपका कंट्रोल सेंटर आता है, नोटिफिकेशन आता है। कंट्रोल सेंटर में ऊपर आप देखते हैं टाइम है, इस पर टैप करते हैं तो क्या आपको पता था कि आपको ये सीधा टाइम ऐप में ले जाएगा, यानी कि क्लॉक ऐप में ले जाएगा, जिसमें आप वर्ल्ड क्लॉक देख सकते हैं, टाइमर देखते हैं, स्टॉप वॉच देख सकते हैं, बेड टाइम देख सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं कि क्लॉक ऐप कहाँ पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्विक टॉगल में एक और कमाल का चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं टॉर्च है। अगर इसको आप टैप करेंगे तो पीछे का टॉर्च खुलेगा और यहाँ पर देखिए लिखा भी जाता है टॉर्च ऑन हुआ। जैसे ही ऑफ करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा टॉर्च जो है वो ऑफ हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी क्विक टॉगल को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर बताता है कि क्या हुआ। अगर आप इस टॉर्च को लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखेंगे ग्लिफ लाइट जो है ऑन हो जाता है, यानी ग्लिफ का जो है टॉर्च ऑन हो जाता है। फिर आप टच करके रखेंगे तो आप देखेंगे ग्लिफ टॉर्च जो है ऑफ हो जाता है। और इसका कस्टमाइजेशन तो आपको पता ही है, अगर आप यहाँ पर एडिट में जाएंगे और इसको टैप करेंगे तो आप देखेंगे आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से टैप कीजिएगा देखिए छोटा हो जाता है, इस तरह से टैप कीजिएगा देखिए ये बड़ा हो जाता है। और पहले क्लिप ब्लूटूथ ही था जो इतना बड़ा होता था, मगर अब देखिए आप किसी को भी बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए आप इसको टच करेंगे देखिए पहले ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये छोटा हो जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये और बड़ा हो जाएगा। और नीचे बहुत सारा है, अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ ला सकते हैं और
यहाँ आपको ज्यादा लगता है तो माइनस करके पीछे ले आ सकते हैं, यानी नीचे ले आ सकते हैं। इसी में आप देख सकते हैं आपको मल्टी यूजर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर एक मल्टी यूजर यानी कि मेन यूजर तो आप MTG हैं ही, गेस्ट यूजर से भी आप इस मोबाइल को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल किसी और को जरूरत है, आपके पत्नी या गर्लफ्रेंड को, नहीं दोनों नहीं दोस्तों, दोनों होगा तो बवाल हो जाएगा, या तो वाइफ या तो गर्लफ्रेंड, किसी एक को ऐड यूजर कीजिए। फायदा ये है कि आपका डेटा, आपका स्पेस बिल्कुल सिक्योर होगा, उसको सिर्फ आप देख सकते हैं अपने पासवर्ड के थ्रू। उनका स्पेस, उनका डेटा बिल्कुल सिक्योर होगा, वो अपने पासवर्ड के थ्रू उसको देख सकते हैं। फर्दर अगर मैनेज करना हो यूजर को तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप गेस्ट को जब ऐड कर रहे हैं तो गेस्ट काम करना बंद कर दे तो डिलीट कर दे एक्टिविटी को, गेस्ट को फोन कॉल इनेबल करने देना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन से यूजर को ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे भर भर के क्वेश्चन आता है मेरे इंस्टा पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे कि वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। देखिए वाईफाई तो यहाँ इनेबल्ड नहीं, पहले तो मोबाइल को डिसेबल कर देते हैं इस तरह से। तो मोबाइल जैसे ही डिसेबल करते हैं तो यहाँ एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जो नया फीचर है, हिडन फीचर है। देखिए आप यहाँ अपने वाईफाई को यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं इस तरह से, बस आपको अपना पैटर्न दे देना है और देखिए ये वाईफाई का कोड जनरेट कर देगा और शेयर आप कर सकते हैं इसको, और नीचे में वाईफाई का पासवर्ड भी आ जाता है। मगर चलिए देखते हैं वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। देखिए वाईफाई इनेबल्ड है, यहाँ पर हॉटस्पॉट है, इसको इनेबल करते हैं। देखिए हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है, वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है, बिल्कुल बिंदास। फायदा क्या है आप जानते हैं, अपने वाईफाई को शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के। और वाईफाई टेथरिंग का पार्ट सफलता के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसमें आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रिकॉर्ड एक ऐप को करना चाहते हैं, स्क्रीन करना चाहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाता है प्राइवेसी के लिए। चलिए स्क्रीन कोई भी करके देखते हैं। तो उसके बाद आप कौन सा ऑडियो रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डिवाइस का ऑडियो कर सकते हैं, माइक्रोफोन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं यहाँ से इनेबल करके। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय अगर आप टच कर रहे हैं, उसको चाहते हैं वो भी कैप्चर हो जाता है, शो टचेस को यहाँ से इनेबल कर दीजिए, यहाँ से रिकॉर्ड करने को शुरू कर दीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका शुरू हो जाएगा। और ये ब्राइटनेस का हिडन फीचर तो आप जानते ही होंगे कि अगर आप इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये आपको होम स्क्रीन पे ले जाएगा और रियलिटी में दिखाएगा कितना ब्राइटनेस है, ताकि आप अपने सुविधा के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकें। ऑटो ब्राइटनेस चाहिए तो यहाँ पर आइकॉन को टैप कर दीजिए, देखिए ऑटो ब्राइटनेस में ये कन्वर्ट कर देता है। नहीं चाहिए तो फिर से टैप कर दीजिए, देखिए फुल ब्राइटनेस में इस तरह से आप ले जा सकते हैं। अब दोस्तों आपके कमाल का हिडन फीचर दिखाते हैं जो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके मोबाइल में है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। क्या करना है तो सबसे पहले तो आपको देखना है कोई ऐप खुला हुआ तो नहीं है, तो आप देख सकते हैं कोई रिसेंट ऐप नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। फिर नोटिफिकेशन भी एक बार देख लीजिए कुछ है कि नहीं है, देखिए कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। फिर आप देखते हैं कंट्रोल सेंटर में जाके तो आप देखते हैं कि कुछ ऐसा आपको अजीब सा दिखता है जो आपको लगता है कि ये एक ऐप एक्टिव कैसे हो सकता है। अभी आपने देखा रिसेंट में कोई ऐप नहीं था, नोटिफिकेशन में भी कुछ नहीं था, तो कोई ऐप जो है दोस्तों बैकग्राउंड में आपके मोबाइल में चल रहा है और वो भी बिना आपके जानकारी के। तो आप समझ सकते हैं कि वो ऐप आपके मोबाइल के बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, जो आपको कतई करने नहीं देना है आपकी जानकारी के बिना। तो इसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए दोस्तों, कोई परिंदा पर न मर सके, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो क्या करना है, कोई भी ऐप हो यहाँ पर जाना है, फटाक से स्टॉप कर देना इस तरह से। अब आप देखिए वन ऐप एक्टिव गायब हो जाता है, यानी कि अब बैकग्राउंड में कोई भी बिना आपके जानकारी के आपके मोबाइल को गर्म नहीं कर सकता, बैटरी को चूस नहीं सकता है। जरूर से इस ऐप एक्टिव को देखते रहिए दोस्तों, जब भी मिले पटाख से करके पटाख से उड़ा दीजिए। और दोस्तों एक और हिडन चीज के बारे में आपको बताते हैं, मजा आ जाएगा आपको इसको देख के। आप हमेशा देखते थे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, क्विक टॉगल आता है, नोटिफिकेशन में कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, नो नोटिफिकेशन होता है। मगर आप क्या जानते हैं कि ये कमाल का चीज है, इसको आप टैप करेंगे तो आप सीधा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चले जाएंगे, जो आपको अगेन खोजने का जरूरत नहीं कि कहां पर है। वैसे मैं आपको बता दूंगा ये कहां पर होता है, मगर डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आ जाते हैं। अब बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, आप उड़ा देते हैं मैनुअली, फिर आपको लगता है वो काम का था, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, तो उड़ा दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैजिकल टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर हैं, आपको तो जानने का हक है कि वो क्या था, तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। जैसे देखिए अभी नोटिफिकेशन आया था, सारा का सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर जमा हुआ है। प्रैक्टिकल फायदा बताते हैं, व्हाट्सएप में आपका कोई दोस्त जो है मैसेज करता है, भाई 1000 रुपए देना, डिलीट कर देता है। और आप देखते हैं अपने व्हाट्सएप में कि अरे आपका दोस्त जो है मैसेज को डिलीट किया और आपको पता ही नहीं क्या डिलीट किया है। फिर आप आ जाते हैं टेंशन में कि क्या डिलीट किया होगा। तो टेंशन में नहीं आना है दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के नीचे वो मैसेज होगा कि भाई 1000 रुपए देना। आप तो खुशी हो जाएंगे कि अच्छा हुआ डिलीट कर दिया, मैं तो वैसे भी देने वाला नहीं था, पिछला पैसा उसने कहाँ वापस किया है। तो जोक्स अपार्ट दोस्तों, आपका दोस्त अगर अगली बार मांगे तो उसको बता दीजिएगा भाई पिछली बार भी आपने जान लिया था, इस बार भी जान लिया है, नहीं देने वाले हैं। और आपका दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएगा कि आप कैसे जान लेते हैं डिलीट करने के बावजूद भी। अब दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो होता है ये बैटरी परसेंटेज डिसेबल होता है, आपको इनेबल करना है। कहाँ से करेंगे, दो तरह कर सकते हैं। एक तो आप बैटरी में जाकर यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं, इस तरह से देखिए आ जाता है 91%। दूसरा तरीका आप सेटिंग्स में जाकर कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप जाएंगे, यहाँ पर आप डिस्प्ले में जाएंगे और देखेंगे आपको यहाँ पर स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, इसमें बैटरी परसेंटेज यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से इंटरनेट के स्पीड को भी आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्पीड दिखाना शुरू करता है, चाहे आपका वाईफाई का स्पीड हो, मोबाइल डेटा का स्पीड हो, दिखा देगा। अब दोस्तों मैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री की बात कर रहा था, उसको सेटिंग्स में आप कहाँ देख सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे नोटिफिकेशन में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाता है। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि फ्लैश नोटिफिकेशन, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं इस तरह से। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो मैसेज का हो या कॉल का हो, तो आप कैमरा फ्लैश को भुकभुकाना चाहते हैं पीछे, तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और लाइव आप देख सकते हैं पीछे वो भुकभुक भी कर रहा है। स्क्रीन को भी आप चाहते हैं भुकभुक करे, तो यहाँ से
इनेबल कर दीजिए इस तरह से। कलर आप चाहते हैं कोई भी इस तरह का, ऑरेंज चाहते हैं तो ऑरेंज कर दीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कैसे भूक भूक करेगा। देखिए स्क्रीन ऐसे भूक भूक करेगा और यहाँ पीछे में आपका जो फ्लैश है वो भूक भूक करेगा और आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे आईफोन वाला फीचर आपके नथिंग मोबाइल में कहाँ से आ गया, जिसमें कोई भी कॉल आता है, मैसेज आता है तो पीछे का फ्लैश जो है वो भूक भूक करता है। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो कमाल का चीज आपको एसेंशियल नोटिफिकेशन के रूप में देखने को मिल जाता है। यानी कि आप फिल्टर कर सकते हैं, जैसे मिस्ड कॉल है तो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, अलर्ट है तो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, नया रूल आप यहाँ बना सकते हैं। यानी एसेंशियल नोटिफिकेशन जो आप नहीं चाहते हैं मिस हो, आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो एक और कमाल का चीज आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर नोटिफिकेशन कूल डाउन के रूप में। यानी कि बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है किसी ऐप से, आप बिल्कुल अनवाइंग हो जाते हैं, झन्ना जाते हैं कि नहीं चाहिए, तो यहाँ से कूल डाउन को इनेबल कर सकते हैं। यानी कि वो कुछ देर के लिए कूल डाउन हो जाएगा, यानी 1 मिनट के लिए देखिए कूल डाउन हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे स्पेशल फीचर में आएंगे, जेस्चर में जाएंगे और देखेंगे आपको कमाल की चीज नेविगेशन मोड मिल जाता है। आप हमेशा आश्चर्यचकित करते थे कि आईफोन में कैसे नेविगेशन बार होता है, कोई बटन नहीं होता है, चाहे रिसेंट हो, होम हो, बैक हो। तो देखिए यहाँ भी आपको नेविगेशन बार देखने को मिल रहा है, यहाँ से इनेबल करना है अगर आप नहीं जानते हैं तो। सर्कल टू सर्च को इनेबल करना है तो यहाँ से इनेबल करना है। सर्कल टू सर्च कैसे काम करता है अभी बताते हैं आपको। अगर 3 बटन चाहिए तो यहाँ से 3 बटन इनेबल कर सकते हैं। देखिए बार गायब हो जाएगा और बटन यहाँ पर आ जाएगा। मगर जेस्चर रखिए दोस्तों, आईफोन की तरफ मजा लीजिए अपने नथिंग फोन का। स्क्रीनशॉट में आप चाहते हैं कैसे करना है तो देखिए 3 उंगली से ऐसे करते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आंख मिल जाता है, यानी कि ये चैट जीपीटी को इन्वोक करेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं चैट जीपीटी से पूछेगा आपके इस स्क्रीनशॉट के बारे में। ये इंटीग्रेशन कमाल का है दोस्तों, चैट जीपीटी के साथ जो इंटीग्रेशन है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैं तो बहुत यूज करता हूँ, मजा आ जाता है। लंबा वाला स्क्रीनशॉट है, यानी कि पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसका भी तरीका आपको यहाँ पे दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग आपको दिया जाता है, बस यहाँ पर आपको जाना है, ये स्क्रॉल करके आपको बिल्कुल नीचे तक ले आना है जहां तक आप करना चाहते हैं और यहाँ पर बस सेव कर देना है और ये आपके इमेज में जाके सेव हो जाएगा। ठीक स्क्रीन जेस्चर में एक और कमाल का चीज आपको क्या मिलता है, 3 डॉट से अगर आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि आप एक पोर्शन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन आप इसको शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने गैलरी में। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि पावर बटन को अगर डबल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो कैमरा को आप इनेबल कर सकते हैं इस तरह से। आप चाहे तो ग्लिफ टाइमर भी कर सकते हैं, टॉर्च कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, QR कोड को कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट बहुत ही फायदा है, हैंडी है, बस डबल प्रेस कीजिए पावर बटन को, कैमरा खुल जाता है। अब पावर बटन को आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं दोस्तों इस तरह से और आप खोजते हैं कि आपका पावर ऑफ आ जाए, रीस्टार्ट आ जाए, मगर आ जाता है जे में नहीं। आप चाहते हैं ये आपका नहीं आए तो आप क्या करेंगे, तो बस यहाँ आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में जाना है, पावर मेनू कर देना है। अब देखिए आप दबाएंगे तो बिल्कुल पावर मेनू ही आएगा, यानी पावर ऑफ आएगा, रीस्टार्ट आएगा इस तरह से। तो जो आपको सहूलियत आप उसको यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को भी अगर आप दबाएंगे तो पावर मेनू आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर डिजिटल असिस्टेंट आप रख सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन बहुत बड़ा है दोस्तों, 6.78 का स्क्रीन से कहाँ उठा ऊपर जाएगा, तो 1 हैंडेड मोड में आप यहाँ को इनेबल कर सकते हैं इस तरह से। कैसे करेंगे तो बस ऐसे कर दीजिए, देखिए 1 हैंडेड मोड में आ जाता है, यानी कि अब देखिए अंगूठा आराम से आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। एक हाथ से आप कितना अच्छा से अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं। जैसे भी आपको स्क्रॉल करना है स्क्रॉल कीजिए और आपका मन भर जाए तो आप क्या करेंगे, बस यहाँ पर टैप कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसके बाद आपको मिस्टच प्रिवेंशन है जरूर से इनेबल करके रखना है, ताकि आपका मोबाइल में गलती से कोई टच ना हो जाए, चाहे आपका फोन पॉकेट में हो या फिर बैग में हो, और गलती से कोई मैसेज ना चला जाए, कोई कॉल ना चला जाए और आपको एम्बैरेसमेंट हो, तो जरूर से इसको इनेबल करके रखिए। समझ जाएगा कि मोबाइल जो है वो आपको पॉकेट में है, बैग में है, ज्यादा उछल कूद नहीं करना। फिर स्क्रीन को टैप करते हैं लॉक स्क्रीन के लिए, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फोन को जैसे ही अपने हाथ में उठाते हैं लॉक स्क्रीन दिख जाए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फ्लिप टू ग्लिफ यहाँ से इनेबल कर लीजिए, यानी कि फोन को जैसे ही आप पलट के रखिएगा पीछे का जो फ्लिप है एक बार ऑन ऑफ होगा और फोन आपका साइलेंट मोड में चला जाएगा, वो अलग। अब दोस्तों इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको रैम बूस्टर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि 8 GB का आपका रैम है, 8 GB और आप बढ़ा सकते हैं, यानी आपका मोबाइल का रैम 16 GB हो जाएगा। जब भी आप कुछ खतरनाक ऐप यूज करते हैं, चाहे गेमिंग वाला ऐप करते हैं या फिर एडिटिंग का ऐप यूज करते हैं, तो अचानक से रैम का जरूरत हो तो ये रैम बूस्टर आपको उस रैम को प्रोवाइड करेगा, आपको मोबाइल का एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। इसके बाद आपको पॉपअप व्यू देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अपने ऐप को पॉपअप व्यू में खोल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब तो आप दो ऐप को पॉपअप व्यू में खोल सकते हैं, और पॉपअप व्यू में जाने का 2 तरीका है दोस्तों। पहला तो ये है कि नीचे से स्वाइप कीजिए और यहाँ पर देखिए पॉपअप व्यू में ही चला जाता है इस तरह से। इसके बाद आपको लगता है दूसरा को भी करना है तो दूसरा भी खोल लीजिए। इस बार पॉपअप व्यू में जाने का दूसरा तरीका करते हैं, आप यहाँ पर डिस्टेंस में जाते हैं, यहाँ पर आइकॉन में जाते हैं और देखिए यहाँ पे पॉपअप व्यू है, इस तरह जाते हैं। आप देखिए 2 पॉपअप व्यू में आ जाता है इस तरह से। प्ले स्टोर चाहिए तो इस तरह से प्ले स्टोर को कर सकते हैं, क्रोम चाहिए तो इस तरह से क्रोम को कर सकते हैं, और दोनों चाहिए तो इस तरह से कर सकते हैं। देखो दोनों आ जाता है, यहाँ से प्ले स्टोर खुलेगा, यहाँ से क्रोम खुलेगा। और पॉपअप व्यू का फायदा आप जानते हैं दोस्तों, पहले तो टैप करके इसको बड़ा कर लीजिए, छोटा बड़ा करना हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं, किसी भी एज से पकड़ के इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। कान पकड़ के इसका कहीं भी आप अपने स्क्रीन पे इस तरह से ले जा सकते हैं। मिनिमाइज करना हो तो यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये आ जाता है। बड़ा करना हो तो पकड़ के खींच के कर दीजिए, देखिए फिर से बड़ा हो जाता है। फिर छोटा करना हो तो अगेन आपको इस तरह से छोटा कर सकते हैं। क्लोज करना हो तो आप जानते हैं यहाँ पे क्लोज बटन है, कर दीजिए, देखिए इस तरह से ये क्लोज हो जाता है और आप बहुत आसानी से पॉपअप व्यू से बाहर आ जाते हैं। अब पॉपअप व्यू का पार्ट सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, स्प्लिट स्क्रीन कैसे काम करता है, तो अगेन वही है, आप नीचे से ऊपर इसको ऐसे करके ले जाइए, ऐप आइकॉन में जाइए, यहाँ पर आप देखते हैं स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट होता है। दूसरा आप क्या चाहते हैं तो क्रोम को करना चाहते हैं, देखिए इस तरह हो जाता है, ऊपर में आपको प्ले स्टोर जाता है, नीचे में क्रोम आ जाता है, और इस तरह से आप इसके विंडो को पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए, जिसका भी साइज आपको सही लगता
हो। बीच में ये डिवाइडर है, इसको डबल टैप करेंगे तो ये स्वैप हो जाएगा, यानी देखिए क्रोम ऊपर चला गया, प्ले स्टोर नीचे आ गया। फिर आपको लगता है कि आपका काम हो गया है, आपको सिर्फ ये क्रोम चाहिए तो नीचे से ऊपर ऐसे कर दीजिए, देखिए सारा का सारा में क्रोम चला जाएगा। अब दोस्तों आप अपने ऐप ड्रॉअर को बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बोरिंग से जो इतना सारा ऐप दिखता है, आप नहीं चाहते हैं इस तरह का ऐप दिखे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 डॉट्स में जा सकते हैं, यहाँ स्मार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल आईफोन की तरह आपके नथिंग में कैटेगराइज हो जाएगा सारा का सारा ऐप इस तरह से। आप देख सकते हैं यूटिलिटी सारा एक जगह है, प्रोडक्टिविटी सारा एक जगह है, सोशल है, मल्टीमीडिया है, गेम्स है, लर्न फन देवानंद सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और आपके दोस्त अगेन आश्चर्यचकित करेंगे कि भाई आईफोन वाला फैसिलिटी आपको इसमें कैसे देखने को मिल गया। वैसे अगर पुराने वाले स्टाइल को अगर आप यूज कर रहे हैं इस तरह से, तो इसमें एक और आपको हिडन फीचर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको आप पिन कर सकते हैं। बस यहाँ पर टैप कर दीजिए, देखिए पिन होकर ऊपर यहाँ पर आ जाता है और हमेशा यहाँ पर रहेगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा आप ऐप यूज करते हैं उसको आप यहाँ पर बस आसानी से पिन कर दीजिए, सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। फायदा ये होगा कि आपको खोजने का जरूरत नहीं है, जो भी आप ज्यादा से ज्यादा ऐप को यूज करते हैं बस 4 ऐप को यहाँ पे पिन कर दिए, देखिए हमेशा यहाँ पर रहेगा, देखिए इस तरह से। और रिसेंटली आप जितने भी ऐप यूज करते हैं यहाँ पर आ जाता है, यानी कि 8 ऐप बिल्कुल आप बहुत आसानी से कन्वीनियंस के साथ यूज कर सकते हैं। आपको खोजने की जरूरत नहीं कि वो सब ऐप कहाँ पर है। अब दोस्तों आइए कुछ एआई के फीचर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस टूलकिट मिल जाता है, जिसमें सारा का सारा एआई का यूसेज या एसेंशियल की का यूसेज आपको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। एआई अपने मोबाइल में आपने कितना यूज किया है यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि आज आपने कितना यूज किया है, वीकली आपने कितना यूज किया है और क्या क्या यूज किया है, यहाँ पर आपको सारा का सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। हालांकि और ज्यादा डिटेल होता तो फायदा होता। फिर एसेंशियल स्पेस है, उसको आप देख सकते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं तो आगे आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये एसेंशियल स्पेस जो है ये एक ऐप है जो ट्रैक करता है आपके एसेंशियल की के फीचर को। यहाँ पर देखिए आप सिंगल टैप करते हैं एसेंशियल की को, आप देख सकते हैं कि आपको ये क्या फीचर देता है। देखिए इस तरह से ये आपके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेता है और यहाँ पर बोलता है नोट देने के लिए। आप नोट दे सकते हैं या फिर आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टाइप कर दिया है रिमाइंड मी फॉर टुमारो 7 PM मीटिंग, बस यहाँ से आपको सेंड कर देना और देखिए ये जो है यहाँ पर चला जाता है। आप यहाँ पर टैप करके देख सकते हैं कि ये क्या यूज कर रहा है, तो जेमिनी 2.5 फ्लैश को एसेंशियल स्पेस में यूज कर रहा है। और देखिए यहाँ पर ये बताता है कि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इवेंट में, बस टाइप कर दिए, देखिए इवेंट में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कैलेंडर एंट्री हो जाता है। इसको आप देखना है तो आप कहाँ से देखेंगे, तो पहले तो आप ऐप के थ्रू डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पर टुमारो मीटिंग, जैसा कि मैंने बताया 7 बजे से। तो ये एक जगह है जहाँ पर ये सारा टास्क को, सारा रिमाइंडर को कलेक्ट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में भी आपको ये बताते रहता है आपने जो भी एसेंशियल की को यूज करके आपने दिया है अपने इस नथिंग मोबाइल को। एसेंशियल की का एक और फायदा है, लॉन्ग टैप करके रखिएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। देखिए इस तरह से, देखिए रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। क्रिएट अ रिमाइंडर फॉर टुमारो 5 PM फॉर अ मूवी डेट। और देखिए अगेन ये क्या करता है, तो ये यूज करता है विस्पर को एसेंशियल स्पेस में। और अगेन आपको खोलना हो तो अगेन आप यहाँ से खोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जाकर अपने इंटेलिजेंस टूलकिट में जाकर यहाँ पर एसेंशियल स्पेस में जाकर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ट्राई से कीजिएगा तो देखिए अगेन आ जाता है यहाँ पर। और देखिए जो मैंने भी बोला है वो अभी एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करके यहाँ पर एक कैलेंडर एंट्री बना देगा। इनफैक्ट ये स्क्रीन अगर आपका मान लीजिए आपने कोई फ्लाइट बुकिंग किया है या फिर आपका कोई भी कैलेंडर एंट्री है, उसका स्क्रीनशॉट जैसे ही आप लीजिएगा एसेंशियल की से, तो ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज करेगा और वो आपको बता देगा। आपको खोजने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर है, यानी जो भी नोट रखना चाहते हैं आप यहाँ पर नोट सकते हैं, यहाँ रिमाइंडर डाल सकते हैं, इवेंट डाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप सेटिंग्स के इंटेलिजेंस टूलकिट में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलपेपर स्टूडियो का भी आपको एक जगह मिल जाता है, ट्राई कर सकते हैं, जो मैंने भी ट्राई किया था वॉलपेपर के लिए। एसेंशियल न्यूज विजेट यहाँ पर मिल जाता है, चैट जीपीटी का विजेट मिल जाता है, चैट जीपीटी इंटरेक्शन जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट के समय बताया था, देखिए यहाँ मिल जाता है। न्यूज विजेट आप जानते हैं कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर जैसे ही आप टैप करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, बोलना भी शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा वॉल्यूम कम है, अभी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बोल रहा है, देखिए इस तरह से ये बोलता है। स्टॉप करना है तो स्टॉप कर दीजिए, ये प्ले हो सकते हैं आप इसको बाद में, और जब भी सुनना चाहे सुन सकते हैं। दोस्तों एक कमाल का हिडन फीचर आपको इसमें देखने को मिलता है, आपका फोन कोई भी स्विच ऑफ नहीं कर सकता है। फिलहाल अभी आप देखिएगा तो कोई भी आपका फोन स्विच ऑफ कर देगा और आप आ जाते हैं टेंशन में कि आपको मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ कैसे हो जाता है। तो उसको अगर आपको रोकना होता कि आप ही सिर्फ अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर आना है, मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ऑफ वेरीफाई का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको बस इनेबल कर लीजिए। मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों, आप अपना फोन छोड़ कर जाते हैं, मोबाइल आपका लॉक होता है और कोई भी आता है स्विच ऑफ कर देता है, और आप टेंशन में आ जाते हैं कि कोई भी स्विच ऑफ कैसे कर सकता है जब आपका मोबाइल लॉक है। तो अब नहीं कर सकेगा क्योंकि ये वेरीफाई कराएगा, यानी पासवर्ड मांगेगा, यानी कि आपका मोबाइल जो है वो लॉक होगा। आप जाते हैं ऑफिस में या घर पे आप कहीं रहते हैं, कोई भी आपको स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है इस तरह से पावर ऑफ करके, और जैसे ही पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा तो ये मांग लेगा पासवर्ड जो सिर्फ आपके पास है, यानी कि वो आपके मोबाइल को कतई भी स्विच ऑफ नहीं कर सकता है, जो होना भी नहीं चाहिए कायदे से। और लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच कैटेगरी लिखा हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था टेक्स्ट। और इसी में कमाल का फीचर और है, अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाते हैं, सबसे नीचे आते हैं मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में, तो यहाँ पर सबसे नीचे आप देखते हैं ऐप पिनिंग का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है इस तरह से, और इसको भी इनेबल कर दीजिए। आस्क फॉर अनलॉक पैटर्न बिफोर अनपिनिंग। फायदा ये होगा कि कोई भी दोस्त आपका फोन लेगा तो आप किसी भी ऐप को पिन करके दीजिए, जैसे वो आपको गैलरी देखना चाहता है तो गैलरी को पिन करके दे दीजिए, अब वो सिर्फ गैलरी में रहेगा, वो जाना चाहेगा जीमेल में, वो जाना चाहेगा
कहीं भी इधर उधर तो जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि जैसे ही जाना चाहेगा तो फोन हो जाएगा लॉक, और लॉक को अनलॉक कौन कर सकते हैं, सिर्फ आप कर सकते हैं। तो इतने सारे मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स को जानने के बाद एक और टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं जो कि अगेन कमाल का है। आप अपने कॉल में जाते हैं, 3 लाइन्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, तो देखते हैं कॉल रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर हो रहा है, मगर चूंकि ये गूगल का डायलर है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, आपको भी सुनाई देगा, सामने वाले को भी सुनाई देगा, कि गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलेंगे ही जब भी आप कॉल को रिकॉर्ड करना चाहेंगे, चाहे आप ऑटोमेटिकली करना चाहेंगे, चाहे आप मैनुअली करना चाहेंगे। इस तरह से आप गूगल वाली आंटी का कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड जो है वॉइस नहीं सुनना चाहेंगे तो आप यहाँ पर ऑडियो टोन सुना सकते हैं, इसको इनेबल करके इस तरह से। मगर आप चाहते हैं कि कोई भी टोन ना सुने सामने वाला रिकॉर्डिंग के समय, तो आप हमारे वायरल वीडियो को देख सकते हैं जो ऊपर आई में है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती हैं तो वो किसी को सुना ही नहीं देता है, मगर कॉल को आप मक्खन की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कैसे करते हैं, कहाँ सेव होता है, लन फन देवानंद जितना भी डिटेल्स है सारा उस वीडियो में दिया हुआ है, बस जाइए देखिए, फायदा उठाइए। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं आपको यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि किसी का भी फोन आता है तो वो चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि स्पैम कॉल है या फिर नंबर है या फिर किसी नोन का कॉल है, बस यहाँ से ऑलवेज में इनेबल कर दीजिए। अब आप ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल आपका चार्ज हो रहा है, बेडरूम में कॉल आता है तो आपको पता चल जाएगा कॉल लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो ले लीजिए, वरना टीवी तो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।